हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आपको इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है गढ़वाल एकेडमी और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। पहले आप पेपर सॉल्व करना, फिर आप यहाँ से आंसर मैच कर देना। अगर बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी तो इग्नोर करना यार, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कलेश। कलेश की शुद्ध वर्तनी पता क्या होती है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, कलेश आधा का, तो ये सही हो जाता। अगला प्रश्न है, गलत विलोम युग्म का चयन कीजिए। ये भी सही। झंकृत निस्तब्ध सही, दैविक भौतिक सही, ये है गलत। अर्वाचीन और नवीना समानार्थी शब्द हैं। अगर इसका विलोम बोले ना, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के संदर्भ में निम्न को सुमेलित कीजिए। असहिष्णु का होता है जिसे सहन ना किया जा सके। मुझे थोड़ा जुकाम भी लग गया यार दोस्तों आज। असहिष्णु का होता है जिसे सहन ना किया जा सके। अविकल का होता है ज्यों का त्यों। अधर्मण होता है वह जिसने किसी से ऋण लिया हो। और अथमना पश्चिम की दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता हो। तो ये हो जाएगा 4-1-2-3, 4-1-2-3, ये ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में सत्य कथनों का चयन कीजिए। कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। ये तो सत्य है। हंस पद चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं। गलत है। ये दो चिन्ह अलग अलग होते हैं। हंस पद चिन्ह को ना हम त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ये हंस पद चिन्ह पता कैसा होता है? ये ऐसा होता है, जैसे कोई शब्द छूट गया ना लिखते हुए, तो हम बीच में ये वाला चिन्ह लगाते हैं और फिर उसके ऊपर ये लिख लेते हैं। जैसे माना हम इन दोनों के बीच में ना अगर लिखना होता और, तो हम पता कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पे त्रुटिबोधक चिन्ह लगाते हैं और फिर यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम और। ऐसा होना था इसने। और लाघव चिन्ह बताता हूँ मैं, लाघव चिन्ह क्या होता है। लाघव चिन्ह को ना जब हम किसी शब्द को ना शॉर्ट में लिखना होता है ना, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखना है उत्तराखंड सरकार, तो हम लिखेंगे उत्तराखंड, ये हो गया लाघव चिन्ह। उत्तराखंड, उत्तराखंड, ये छोटा सा बिंदु टाइप का होता है ना, ये होता है लाघव चिन्ह। उत्तराखंड सरकार, ये होता है लाघव चिन्ह। ये तो ये दोनों चिन्ह होते हैं अलग अलग। तो ये हो गया कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ठग लेना। प्रश्न है, जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इम्पॉर्टेंट है ये है विशेषोक्ति। देखो इसमें ना आपने दो चीज़ें याद रखनी, एक है कारण, एक है कार्य। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक है कारण और एक है कार्य। विशेषोक्ति में क्या होता है कि कारण होता है पर कार्य नहीं होता है, और विभावना में होता है कि कारण नहीं होता और कार्य होता है। ये दोनों सेम सेम है, विभावना और विशेषोक्ति। तो यहाँ पे सही आंसर है विशेषोक्तियाँ। अगला प्रश्न है, पेज 3 पत्रकारिता में क्या आता है? ऐसी पत्रकारिता जिसमें सरकार के काम पर नज़र रखी जाती है। गलत। ये होता है वॉच डॉग पत्रकारिता, मैंने कल भी बताया था। वॉच डॉग, जिसमें सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, चोरी, घोटाला आदि की गहराई से छानबीन की जाती है। तो ये होती है खोजी पत्रकारिता। पाठकों को लुभाने के लिए झूठी सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता, ये होती है पीत पत्रकारिता। और तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां आदि से संबंधित होती है, फिल्म संबंधित होती है। ये होती है पेज 3 पत्रकारिता। दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? तो यह अलग हुआ 1976 में। फिर से इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया। महादेवी वर्मा की रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आती है निहार, फिर आती है रश्मि, फिर आती है नीरजा, फिर आती है यामा, फिर आती है दीपशिखा। निहार पता कब आई थी? यह आई थी 1930। रश्मि आई थी 1932। नीरजा आई थी 1934। यामा आई थी 1936 और दीपशिखा आई थी 1942 में। ठीक है। महादेवी वर्मा की एक और रचना है, वो है सांध्य गीत। सांध्य गीत आई थी 1936 में, आई थी सांध्य गीत भी। आजकल आयोग ऐसे ही पूछ रहा है क्रम लगाने वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक रचना मंगलेश डबराल जी की है? तो पहाड़ पर लालटेन तो है उनकी एक रचना। संगतकार भी है। कालिंदी, कालिंदी है गौरव पंत सिवानी जी की रचना है कालिंदी। ठीक है। और साहित्यकार के आस्था है महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा। ठीक है। तो 1 और 2 इसके सही हैं। वे सिर्फ विकल्प 1 व 2 सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली गढ़वाल क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो गढ़वाल क्षेत्र में नागपुरिया बोली जाती है, यह चमोली क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। दसौलिया भी चमोली क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। लोहाप्या ये बोली जाती है गैरसैंण और पौड़ी के जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, उसके आसपास। गंगोई एक कुमाऊनी बोली है, यह पश्चिमी कुमाऊनी में बोली जाती है, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है गंगोई। और एक और भाषा है गंगपरिया। गंगपरिया गढ़वाल की है, टिहरी क्षेत्र में गंगपरिया बोली जाती है और गंगोई पश्चिमी कुमाऊनी। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत निम्न में कौन सी भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। हाँ देखो, मूल रूप से ना 8वें अनुसूची में थी 14 भाषाएं, पर वर्तमान में है 22 भाषाएं। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंधी को। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में ना 3 भाषाओं को जोड़ा गया, वो थी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मतलब कि कोंकणी को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसका तो राइट आंसर ये हो गया बी। वे एक है लास्ट संविधान संशोधन 8वीं भाषा से संबंधित था, 8वीं अनुसूची से संबंधित। तो वह था 92 संविधान संशोधन 2003। तो इसके अंतर्गत ना 4 भाषाओं को जोड़ा गया, एक थी मैथिली, एक थी डोगरी, एक थी संथाली और एक है बोडो। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप 3 संविधान संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोंकणी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक वत्सर्य व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर है का। मैं आपको ना इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मस्त। वत्सर्य व्यंजन को याद करने की ट्रिक है सरल जन। सरल जन, ये पांचों के पांचों ना वत्सर्य व्यंजन है, इससे आपको ये याद रहेगा थोड़ा। प्रश्न है, निम्न में आंख का पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है, एक तो अंबक है, एक है अक्षी, अक्ष और अक्षी, ये तीनों है। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। जो ये अलग है ना, ये है बाल का पर्यायवाची। लोचन, विलोचन ये भी आंख के पर्यायवाची हैं। परीक्षण। अगला प्रश्न है, ऐतन मुरारी में कौन सी संधि है? ऐतन मुरारी में है व्यंजन संधि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा ऐतत धन मुरारी। प्रश्न है, तत्सम और तद्भव में कौन सा युग्म गलत है? परीक्षा का परख सही, नख नाखून सही, नापित और नाई सही। इसका ये गलत है तरवार तैरना। तरवारी का होता है तलवार। बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आ रही होगी यार दोस्तों,
सॉरी उसके लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? यह सम्मेलन 1975 में हुआ। सही है, जनवरी 1975 में हुआ था ये सम्मेलन। नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली ये हुआ था नागपुर में। नागपुर। बी इसका सही है कि कौन सा कथन गलत है ना, तो बी गलत है। विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1973 वर्धा द्वारा तैयार की गई थी। प्रथम हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया, ठीक। और जिसके अध्यक्ष थे ना, वो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। प्रश्न है, दो ताकतवर आदमी उस टेबल को उठा पाएंगे, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसमें ना किसके बारे में बात हो रही है? आदमी के बारे में हो रही है ना। आदमी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अरे यार, ये बार बार क्या हो रहा है? यहाँ पे ना आदमी के बारे में बात हो रही है। दो ताकतवर आदमी, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये आदमी के बारे में बात कर रहा है ना। आदमी क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा पदबंध। प्रश्न है, मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया, उपयुक्त वाक्य कैसा वाक्य है? देखिए यहाँ पे और आ गया ना, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जहाँ पे और अथवा ऐसे शब्द आ जाए ना, तो वहाँ पे सीधा चले जाना तुम। ये संयुक्त वाक्य पे 95% चांस है कि वो सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न अनुभूति बोधक शब्दों को सुमेलित कीजिए। यह है उकताहट का है बेचैनी, कब्जाल का है दुविधा, खजियाली का है खुजली, क्याप का है अजीब सा। यानी कि 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1 2 4 3। ऐसे ही मतलब एक बार ना प्रश्न बना था, पुलिस में ही बना, बल्कि इसी साल बना ये। ऐसे ही था, उसमें कुछ शायद गंधबोधक शब्द पूछा हुआ था। यहाँ पे है अनुभूति बोधक शब्द, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप सभी का धन्यवाद।